जय सिया राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं श्री गणेश जी के 12 पवित्र नाम एवं जीवन का रक्षा कवच। मित्रों, आज हम आपको गणेश जी के 12 नामों के बारे में विस्तार से बताएंगे। जीवन रक्षा कवच है श्री गणेश के 12 पवित्र नाम। भगवान गणेश के 12 नाम लेने के सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। यह 12 नाम सुनकर श्री गणेश विशेष प्रसन्न होते हैं। वास्तव में जीवन का रक्षा कवच है श्री गणेश के 12 पवित्र नाम। इन्हें श्री गणेश के सामने धूप व दीप लगाकर बोलें। नंबर 1, सुमुख। सुंदर मुख वाले भगवान गणेश का बहुत सुंदर चेहरा भगवान शिव एवं माता पार्वती के तेज के कारण है, जिसकी मुनियों ने वैज्ञानिक व्याख्या की है। भगवान गणेश का शरीर सूरज की तरह चमकदार होना बताया गया है और चंद्रमंडल में प्रवेश भी चंद्रमा की तरह शीतल होना दर्शाता है। चंद्रमा को सौंदर्य के भगवान के रूप में जाना जाता है। चंद्रमंडल में प्रवेश करने पर यह भगवान में चमकदार अनुभाग गणेश उसके साथ चंद्रमा के सभी प्रमुख विशेषताओं के साथ जीवन के लिए आया था और इसलिए नाम सुमुख दिया गया था। भगवान गणेश भी शुभ अवसर की शुरुआत में पूजा की जाती है। जब भी अपने पवित्र और सुंदर चेहरा हमेशा हमारे ध्यान का केंद्र है। उनकी छोटी आँखों गंभीरता को दर्शाता है। लंबी नाक, उनकी लंबी फ्लैट कानों के चरम प्रकृति के अपने ज्ञान कौशल के रूप में सुझाव, जहां उसकी बुद्धि का पता चलता है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण है जो घटनाओं को सुनता है, इसलिए यह भी ध्यान से शिकायतों और उनके भक्तों की शिकायतों को सुनता है। दीर्घ कर्ण, लंबे कान, इसका मतलब है उन्होंने यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ओमकार के एकीकृत प्रकृति भी इन सभी आयामों को एक साथ सुमूर्ख के रूप में अपने नाम का औचित्य साबित होता है। नंबर 2, एक दंत। एक दंत वाले भगवान श्री गणेश जी की कोई प्रतिमा देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि उनका एक दंत खंडित है। उनके एक दंती होने के पीछे एक कथा है। इस कथा के अनुसार तीनों लोकों की छत्री विहीन करने के पश्चात परशुराम जी अपने गुरुदेव भगवान शिव जी और गुरु माता से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। उस समय भगवान शिव जी विश्राम कर रहे थे और भगवान श्री गणेश जी द्वार पर पहरेदार के रूप में बैठे थे। द्वार पर भगवान श्री गणेश को देखकर परशुराम जी उन्हें नमस्कार किया और अंदर जाने लगे। इस पर भगवान श्री गणेश जी ने उनको अंदर जाने से रोका। धीरे धीरे दोनों के मध्य विवाद बढ़ता चला गया। परशुराम जी ने अपने आमोद फरसे को, जो कि उनको श्री शिव भगवान ने दिया था, चला दिया। फरसे के वार से भगवान गणेश जी का एक दांत खंडित हो गया। तब से भगवान गणेश जी एक दंत नाम से जाने जाते हैं। और दूसरी कथा के अनुसार महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महर्षि वेद व्यास के मुताबिक महाभारत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कथा है। इस ग्रंथ को लिखने के पीछे भी रोचक कथा है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने स्वप्न में महर्षि व्यास को महाभारत लिखने की प्रेरणा दी। महर्षि व्यास ने यह काम स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें कोई इसे लिखने वाला न मिला। वह ऐसे ही किसी व्यक्ति की खोज में लग गए जो इसे लिख सके। महाभारत के प्रथम अध्याय के उल्लेख में है कि वेद व्यास ने श्री गणेश जी को इसे लिखने का प्रस्ताव दिया तो वह तैयार हो गए। उन्होंने लिखने से पहले शर्त रखी कि महर्षि कथा लिखवाते समय एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। इस शर्त को मानते हुए महर्षि ने भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी एक एक वाक्य को बिना समझे नहीं लिखेंगे। इस तरह गणेश जी के समझने के दौरान महर्षि को सोचने का अवसर मिल गया। नंबर 3, कपिल। जिनके श्री विग्रह से नीले और पील वर्ण की आभा का प्रसार होता है। जिनके श्री विग्रह से नीले और पील वर्ण की आभा का प्रसार होता है। ग्रे रंग का एक विशेषण साधन है। शक्की ग्रे रंग की गाय कपिला कहा जाता है। गाय इसी प्रकार भगवान गणेश के रूप में ज्ञान और दूध के रूप में दही घी देता है।
वह रंग में ग्रे है। हालांकि आदि घी, दूध, दही जैसे पदार्थों को देकर उसे स्वस्थ रखने के लिए एक आदमी की जरूरतों को संतुष्टि अभिव्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आदमी को स्वस्थ बनाता है, उसके सभी बुराइयों को नष्ट कर देता है और अपनी चिंताओं को दूर साफ करता है, इसलिए उनका नाम कपिल है। कपिल यह किया जाता है इस अर्थ में फिट बैठता है। नंबर 4, गजकर्ण, हाथी के कान वाले। श्री लंबे एवं बड़े कानों वाले, उनका एक नाम गजकर्ण भी है। लंबे कान वाले को भाग्यशाली भी कहा जाता है। श्री गणेश तो भाग्य विधाता और सुख फलदाता हैं। श्री गणेश जी के कानों से यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को सुननी सबकी चाहिए, लेकिन अपने बुद्धि विवेक से ही किसी कार्य का क्रियान्वयन करना चाहिए। गणेश जी के लंबे कानों का एक रहस्य यह भी है कि क्षुद्र कानों वाला व्यक्ति सदैव व्यर्थ की बातों को सुनकर अपना ही अहित करने लगता है। इसलिए व्यक्ति को अपने कान इतने बड़े कर लेने चाहिए कि हजारों निंदकों की भली बुरी बातों उसमें इस तरह समा जाए कि वह बातें कभी मुंह से बाहर ना निकल सके। नंबर 5, लंबोदर, लंबे उदर पेट वाले। भगवान श्री गणेश का लंबोदर अवतार सत्य स्वरूप तथा ब्रह्म शक्ति का धारक है। भगवान लंबोदर को क्रोधासुर का वध करने वाला तथा मूषक वाहन पर चलने वाला कहा जाता है। कथारु एक बार भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर भगवान शिव कामातुर हो गए। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप का त्याग किया तो कामातुर भगवान शिव का मन दुखी हो गया। उसी समय उनका शुक्र धरती पर स्वखलित हो गया। उससे एक प्रतापी काले रंग का असुर पैदा हुआ। उसके नेत्र तांबे की तरह चमकदार। वह असुर शुक्राचार्य के पास गया और उनके समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की। शुक्राचार्य कुछ क्षण विचार करने के बाद उस असुर का नाम क्रोधासुर रखा और उसे अपनी शिष्यता की अभिभूत किया। फिर उन्होंने संबर दैत्य की रूपवती कन्या प्रीत के साथ उसका विवाह कर दिया। एक दिन क्रोधासुर ने आचार्य के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी आज्ञा से संपूर्ण ब्रह्मांडों को विजय प्राप्त करना चाहता, अतः आप मुझे यश प्रदान करने वाला मंत्र देने की कृपा करें। शुक्राचार्य ने उसे सविधि सूर्य मंत्र की दीक्षा दी। क्रोधासुर शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर वन में चला गया। वहां उसने एक पैर पर खड़े होकर सूर्य मंत्र का जप किया। उस धैर्यशाली दैत्य ने निराहार रहकर वर्षा, शीत और धूप का कष्ट सहन करते हुए कठोर तप किया। असुर के हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान सूर्य प्रकट हुए। क्रोधासुर ने उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया। भगवान सूर्य को प्रसन्न देखकर उसने कहा, प्रभु मेरी मृत्यु न हो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांडों को जीत लूं, सभी योद्धाओं में श्रेष्ठ सिद्ध हूं। तथास्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। घर लौटकर क्रोधासुर ने शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया। शुक्राचार्य ने उसका आवेशपुरी में दैत्यों के राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसने असुरों से ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की। असुर बड़े प्रसन्न हुए। विजय यात्रा प्रारंभ हुई। उसने पृथ्वी पर सहज ही अधिकार कर लिया। इसी प्रकार वैकुंठ और कैलाश पर भी उस महादैत्य का राज स्थापित हो गया। क्रोधासुर ने भगवान सूर्य के सूर्यलोक को भी जीत लिया। वरदान देने के कारण उन्होंने सूर्यलोक का दुखी हृदय से त्याग कर दिया। अत्यंत दुखी देवताओं और ऋषियों की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर लंबोदर प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों, मैं क्रोधासुर का अहंकार चूर्ण कर दूंगा, आप लोग निश्चित हो जाए। लंबोदर के साथ क्रोधासुर का भीषण संग्राम हुआ। देवगण भी असुरों का संहार करने लगे। क्रोधासुर के बड़े बड़े योद्धा युद्धभूमि में आहत होकर गिर पड़े। क्रोधासुर दुखी होकर लंबोदर के चरणों में गिरा तथा उनकी भक्ति भाव से स्तुति करने लगा। सहज कृपाल लंबोदर ने उसे अभयदान दे दिया। क्रोधासुर भगवान लंबोदर का आशीर्वाद और भक्ति प्राप्त कर शांत जीवन के लिए पाताल चला गया। देवता अभय और प्रसन्न होकर भगवान लंबोदर का गुणगान करने लगे। नंबर 6, विकट, सर्वश्रेष्ठ। भगवान श्री गणेश को विकट नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यह बप्पा के एक अवतार का नाम है। उन्होंने यह अवतार कामासुर के संहार के लिए लिया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु जब जलंधर के वध के लिए बिंद्रा का तप नष्ट करने गए, तभी उसी समय उनके शुक्र के अत्यंत तेजस्वी दैत्य कामासुर पैदा हुआ। कामासुर ने अपनी पूरी शिक्षा दैत्यासुर शुक्राचार्य से ली। उन्हीं की आज्ञा पाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया।
उसकी कठिन तप से खुश होकर भगवान शिव उसके समक्ष प्रकट हुए। कामासुर ने वर मांगा कि उसे ब्रह्मांड का राज्य और शिव भक्ति प्रदान करें। इसके साथ ही उसे निर्भय और मृत्युंजयी होने का वरदान भी दे। भगवान शिव को कामासुर को यह वरदान दे दिया। कामासुर प्रसन्न होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास लौट आया। शुक्राचार्य ने कामासुर को प्रसन्न होकर महिषासुर की रूपावती पुत्री तिसृणा के साथ उसका विवाह कर दिया। वहीं सभी दैत्यों ने भी कामासुर के अधीन रहने का आश्वासन दिया। कामासुर ने अत्यंत सुंदर शहर रतित को भी अपनी राजधानी बनाई। उसने कई दैत्यों को अपनी सेना में प्रधान बनाया। उस महाअसुर ने पृथ्वी के सभी राजाओं को जीत लिया और स्वर्ग पर चढ़ाई की। इंद्र आदि देव भी उसके पराक्रम से घबराकर हार गए। इस तरह चारों तरफ झूठ कपट का छल का राज्य हो गया। चारों तरफ इस तरह का आतंक देखकर सभी देवता घबरा गए। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने देवताओं को महर्षि मृदुल से मिलने को कहा। महर्षि सभी देवताओं को लेकर गणेश धाम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मयूर वाहन श्री गणेश की उपासना की। भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कामासुर के आतंक के मुक्त कराने का वचन दिया। भगवान विकट रूप में प्रकट हुए, जिनका वाहन मोर था। वह कामासुर से युद्ध करने चले गए। भयानक युद्ध हुआ जिसमें कामासुर के पुत्र भी मारे गए। कामासुर मूर्छित हो गया। वह इतना थक चुका था कि युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। आखिर कामासुर ने हार मान ही ली और उसने भगवान विकट से क्षमा मांगी। इस तरह कामासुर भगवान विकट की शरण में आ गया। नंबर 7 विघ्ननाश। विघ्नों संकटों का नाश करने वाले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का स्मरण किया जाता है, जिस कारण इन्हें विघ्नेश्वर विघ्नहर्ता कहा जाता है। इनकी उपासना करने से सभी विघ्नों का नाश होता है तथा सुख समृद्धि व ज्ञान की प्राप्ति होती है। विघ्नेश्वर नामक एक दैत्य का वध करने के कारण ही इसका नाम सिद्धेश्वर विनायक हुआ। तभी से यहाँ भगवान श्री गणेश सभी विघ्नों को नष्ट करने वाले माने जाते हैं। एक अन्य कथा अनुसार अभयदान मांगते हुए समय विघ्नसुर दैत्य की प्रार्थना की थी कि गणेश जी के नाम के पहले उसका भी नाम लिया जाए, इसलिए गणपति को विघ्नहर्ता या विघ्नेश्वर का नाम यहीं से मिला। एक कहानी के मुताबिक विघ्नासुर राक्षस को देवताओं के राजा इंद्र द्वारा राजा अभिनंदन द्वारा आयोजित प्रार्थना को नष्ट करने के लिए बनाया गया था। हालांकि दानव एक कदम आगे चला गया और सभी वैदिक धार्मिक कार्य को नष्ट कर दिया। उसी समय लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर गणेश जी उसका वध करने के लिए आए थे। पर कहानी के मुताबिक राक्षस ने गणेश जी को विनती करके दया बख्शने के लिए कहा। उस समय गणेश जी ने उसको वध बख्श दिया था, परंतु एक शर्त रखी थी कि वो ये थी जे जहाँ गणेश पूजा हो रही हो वहाँ वो राक्षस नहीं जाएगा। और उसके बदले में राक्षस ने गणेश जी से यह वरदान मांगा था कि आपके साथ मेरे नाम भी जोड़ने चाहिए। तब से यहाँ गणेश जी को विघ्नेश्वर विघ्नहर गणेश जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के गणेश को भी श्री विघ्नेश्वर विनायक भी कहा जाता है। विनायक विशिष्ट नायक। विनायक विशिष्ट नायक या स्वामी भगवान गणेश का नाम है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता और हर्ता दोनों हैं। कहा जाता है भगवान गणेश की परिक्रमा करके पूजा की जानी चाहिए। परिक्रमा करते वक्त अपनी इच्छाओं को लगातार दोहराते रहना चाहिए। भगवान ऐसा करने वाले भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। भक्तों को विनायक के मंदिर की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। इसके अलावा भक्त अगर भगवान विनायक को खुश करना चाहते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो तो उन्हें विनायक के नाम से तर्पण करना चाहिए। सिद्ध विनायक गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। गणेश जी जिन प्रतिमाओं की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है वह सिद्धपीठ से जुड़ी होती है और उनके मंदिर सिद्ध विनायक मंदिर कहलाते हैं। कहते हैं कि सिद्ध विनायक की महिमा अपरंपार है। वह भक्तों की मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। मान्यता है कि ऐसे गणपति बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और उतनी ही जल्दी कुपित भी होते हैं। सिद्ध विनायक की दूसरी विशेषता यह भी है कि वह चतुर्भुजी विग्रह हैं। उनके ऊपरी दाएं तथा हाथ में कमल और बाएं हाथ में अंकुश है और नीचे के दाहिने हाथ में मोतियों की माला और बाएं हाथ में मोदक लड्डुओं का भरा कटोरा है। गणपति के दोनों ओर उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि मौजूद हैं, जो धन, ऐश्वर्य, सफलता, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का प्रतीक है।
मस्तक पर अपने पिता शिव के समान एक तीसरा नेत्र और गले में एक सर्पहार के स्थान पर लिपटा है। सिद्धि विनायक का विग्रह 2.5 फीट ऊंचा होता है और यह 2 फीट चौड़े एक ही काले शिलाखंड से बना होता है। गणेश जी प्रतीक हैं मनुष्य और अन्य जीवों के अस्तित्व के, जो इस प्रकृति में एक दूसरे पर आश्रित हैं। इनके अस्तित्व की मूल कल्पना बहुत ही बृहद है, जिसे अध्ययन और ज्ञान के द्वारा ही समझा जा सकता है। हम अपने हर मंगल कार्य में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले करते हैं, जो कार्य को निर्विघ्न संपन्न करवाने में हर जीव का आह्वान है। जो इसे नकारते हैं उनको बस इतना ही कहना है कि भारतीय हिंदू संस्कृति में धार्मिक प्रतीक मनुष्य के अस्तित्व की पहचान है। नंबर 9, धूमकेतु। धुएं के से वर्ण की ध्वजा वाले भविष्य पुराण के अनुसार नाम धूमकेतु द्वारा गणेश के चौथे अवतार कलयुग में जन्म लेते हैं और अनर्थकारी नष्ट कर देगा। इस गणेश की एक भयंकर रूप माना जाता है और वह नीले घोड़े पर सवारी करेंगे। इस रूप में वह एक अंत कलयुग लाना होगा और सृष्टि के अगले चक्र के लिए ब्रह्मांड साफ होगा। धूमकेतु राख या धूम्रपान की तरह रंग में ग्रे हैं। उन्होंने कहा कि या तो 2 या 2 से 4 हथियार हैं। उन्होंने अपने पर्वत के रूप में एक नीला घोड़ा है। उन्होंने कहा कि गिरावट समाप्त करने के लिए आ जाएगा कलयुग। इस अवतार के दौरान उन्होंने कई राक्षसों को मारता है। ग्रीष्म गणेश के इस अवतार के 10वें और अंतिम अवतार के बीच एक समांतर है कि कलयुग वर्तमान युग उम्र में भ्रम की स्थिति, आतंकवाद, लालच और अराजकता की है। गणेश की चौथी अभिव्यक्ति धूमकेतु आना अभी बाकी है। गणेश पुराण में यह आतंकवाद, नकारात्मक और अंधेर शक्तियों को नष्ट करने के लिए ब्लू अनंत का प्रतीक धूमकेतु एक नीले घोड़े की सवारी कलयुग के अंत में आ जाएगा लिखा है। नंबर 10, गणाध्यक्ष। गणों के स्वामी गणाध्यक्ष। गणों के स्वामी यह श्री गणेश 10वीं नाम है। यह भी 2 अर्थ वहन करती है। एक स्वामी या ऐसी बातों के एक नियंत्रक जो गिना जा सकता है। दूसरा अर्थ स्वामी लंबोदर पुरुष एक नियंत्रक है। सामान्य लोग पुरुष, नर, असुर, डेमन, सांप, नाग, चारों वेद, 4 पुरुषार्थ, गणेश इन सब के स्वामी हैं। विज्ञान इन सभी के स्वामी के रूप में गणेश कहता है। विज्ञान पूरे ब्रह्मांड इसलिए गणेशा अधिपति के रूप में जाना जाता है। गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर, इसलिए देव निर्मित अमृतमय मोदक मैं इसी को प्रदान करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण गणेश यज्ञादि में सर्वत्र अग्रपूज्य होगा। तब शिवजी बोले, श्री गणेश की अग्र पूजा से ही समस्त देवतागण प्रसन्न होंगे, साथ ही उन्हें गुणों का अध्यक्ष भी बना दिया। इस तरह गणेश जी को मोदक प्रेमी बने। अगर पैसे की कमी ना हो तो इन्हें 21 मोदक चढ़ाने चाहिए। पैसा होने की स्थिति में न होने की स्थिति में 5 मोदक तो अवश्य चढ़ाने चाहिए। घर में बने मोदक लड्डू उन्हें ज़्यादा आनंद देते हैं। इसमें आपकी श्रद्धा और प्रेम जो मिला होगा। मूंग की दाल के बने लड्डू इन्हें बहुत प्रिय हैं, तो माघ में तिल के लड्डू श्री गणेश जी को बहुत पसंद है। नंबर 11, भालचंद। मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले भगवान श्री गणेश का एक स्वरूप भालचंद के नाम से भी पूजनीय है। सरल शब्दों में सभाल चंद्रस का अर्थ है भाल, यानी मस्तक पर चंद्र धारण करने वाले श्री गणेश के इस नाम से सफल जीवन का अहम सूत्र है। चूंकि शास्त्रों में चंद्रमा को सभी जीवों के मन का नियंत्रक माना गया है, तो वहीं गणेश बुद्धिदाता है। मस्तक भी बुद्धि केंद्र है। श्री गणेश ने मस्तक पर ही चंद्र को धारण किया है। चंद्र की प्रकृति शीतल व शांत होती है। इस तरह संकेत है कि सफलता और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मन मस्तिष्क को शांत रख बुरी और नकारात्मक सोच से बच जाए। मानसिक धैर्य, समय व सूझबूझ की कामयाबी और दायित्वों की राह में आने वाले हर उतार चढ़ाव में दक्षता के साथ आगे बढ़ने में मददगार साबित होते हैं। बुधवार को श्री गणेश उपासना के दौरान भालचंद्र स्वरूप का ध्यान कर सुनिश्चित सफलता का यही सूत्र अपनाना बड़ा ही असरदार उपाय माना गया है। इसके लिए सुबह या शाम के वक्त इस विशेष मंत्र का ध्यान श्री गणेश
को सिंदूर, अक्षत व दूर्वा चढ़ाकर यथाशक्ति लड्डुओं का भोग लगाकर कार्य सिद्धि कामनाओं के साथ करें। पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी श्री गणेश चतुर्थी की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव ज़्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मानती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। नंबर 12 गजानन, हाथी के मुख वाले। शिव और पार्वती पुत्र भगवान गणेश का ही नाम गजानन है। लिंग पुराण के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान शिव की उपासना करके सूर्यद्रोही दानवों के दुष्ट कर्म में विघ्न उपस्थित करने के लिए और वर मांगा। आशुतोष शिव ने तथास्तु कहकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया। समय आने पर गणेश जी का प्रागट्य हुआ। उनका मुख हाथी के समान था और उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में पास। देवताओं ने सुमन वृष्टि करते हुए गजानन के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। भगवान शिव ने गणेश जी को दैत्यों के कार्यों में विघ्न उपस्थित करके देवताओं और ब्राह्मणों पर का उपकार करने का आदेश दिया। द्वापर युग में उनका वर्ण लाल है। वह 4 भुजाओं वाले और मूषक वाहन वाले तथा गजानन नाम से प्रसिद्ध है। किसी नवजात शिशु का मस्तक उसके धड़ से लगा दो। एक गजराज का नवजात शिशु मिला, उस समय उसी का मस्तक पाकर वह बालक गजानन हो गया। एक समय जब माता पार्वती मानसरोवर में स्नान कर रही थी, तब उन्होंने स्नान स्थल पर कोई न आ सके, इस हेतु अपनी माया से गणेश को जन्म देकर बाल गणेश को पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया। इसी दौरान भगवान शिव उधर आ जाते हैं। महादेव इस बात से अनजान थे कि बाल गणेश उनके पुत्र हैं। गणेश जी उन्हें रोक कर कहते हैं कि आप उधर नहीं जा सकते। महादेव ने बालक से पूछा कि आप कौन? बाल गणेश ने कहा, माता पार्वती का पुत्र हूँ। महादेव ने कहा कि मैं पार्वती का पति हूँ, मुझे अंदर जाने दो। किंतु गणेश ने अनुमति नहीं दी। महादेव अपना क्रोध शांत करके वहां से चले गए। महादेव ने अपने गण को वहां भेजा। गणेश ने उनके साथ युद्ध किया। गणेश ने उनकी ऐसी हालत कर दी कि भगवान शिव की शरण में चले गए। उन्होंने अपनी व्यथा महादेव के आगे व्यक्त की। उनकी व्यथा सुनकर महादेव क्रोधित हो जाते हैं और पुनः गणेश से युद्ध करने चले जाते हैं। महादेव गणेश जी के रास्ते से हटने का कहते हैं, किंतु गणेश जी अड़े रहते हैं। तब दोनों में युद्ध हो जाता है। युद्ध के दौरान क्रोधित होकर शिव जी बाल गणेश सिर धड़ से अलग कर देते हैं। शिव के इस कृत्य का जब पार्वती को पता चला तो वह विलाप और क्रोध के से प्रलय का सृजन करते हुए कहती है कि तुमने मेरे पुत्र को मार डाला। यह सुनकर महादेव को आश्चर्य होता है। वैद्य माता रौद्र रूप देख महादेव अपने गण को कहते हैं कि उत्तर की दिशा की ओर जाए और कोई भी पहला प्राणी मिले उसका सर काटकर शाम होने से पूर्व ले जाए। शिवगण उत्तर की ओर जाते हैं। उन्होंने पहले 2 हिरण मिले, किंतु वह माता पुत्र थे। यह देखकर गण आगे गए। फिर उन्हें एक हाथी मिला। हाथी ने गण को अपना शीश काटने की अनुमति दी। वह जल्दी से महादेव के पास गए। महादेव हाथी का सिर गणेश के धड़ से जोड़कर गणेश जी को पुनर्जीवित कर देते। तभी से गजानन का नाम गणेश कहा जाता है। जय श्री गणेश। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।